राहुल गांधी एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर हैं और याद रखिए फिर से वही माहौल बनाने का काम शुरू हो गया है जो पिछली बार हुआ था या फिर जो हर बार उनके विदेशी दौरे से पहले होता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार फिर से वही माहौल बनने का काम शुरू हो गया है जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में हुआ था। अब चूंकि 2024 का चुनाव है तो 2023 में उनके अमेरिका दौरे से पहले वही माहौल बनाने का काम शुरू हो गया है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र की हत्या, भय का माहौल, असहिष्णुता, वो जितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं वो सब की सब और उसके नैरेटिव फिर से गुथने शुरू हो गए हैं। कल मैंने आपको आज ही बल्कि सुबह ये भी दिखाया कि कैसे पहलवानों वाले मामले में भी पूरा मसाला तैयार हो गया है। लेकिन इस बार एक दूसरा गैंग सक्रिय हुआ है और पूरी कहानी क्या है आज के वीडियो में इसे ही डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। भारत में सनातन संस्कृति का विरोध करने के बाद राहुल गांधी, और ये सनातन संस्कृति का विरोध अभी जब हाल में संसद का उद्घाटन हुआ तो आपने देखा फिर से राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर पहुंच गए हैं और फिर से वही खतरा मंडरा रहा है कि कहीं विदेश की धरती पर बैठकर वही राग ना अलापने लगे। भारत को बदनाम करने का जो खेल पिछली बार वो करते रहे हैं वही फिर से कहीं शुरू ना हो जाए। लेकिन इस बार एक और मकसद है दोस्तों, और इस यात्रा का जो सीधा मकसद है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत को प्रदर्शित करते हुए पूरी दुनिया में जो छवि बनाई है, खुद की छवि, पूरे देश की छवि, देश के लोगों की छवि, उसे कहीं ध्वस्त करना तो नहीं है। क्योंकि आपने अभी हाल के दिनों में देखा होगा दोस्तों कि G7 की बैठक में, क्वाड की बैठक में जब ये कई देशों की यात्रा पर गए तो क्या हुआ था वो याद कराने की ज़रूरत नहीं है। हर भारतवासी के दिल में वो तस्वीरें बसी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉस कहकर पुकार रहे हैं और एक देश के प्रधानमंत्री तो सीधे पैर छूने के लिए नीचे झुक गए, पैर भी छुआ उन्होंने। तो ये तो स्थिति है। अब राहुल गांधी की कोशिश यही होगी दोस्तों कि मोदी की इस इमेज को ध्वस्त किया जाए। वैसे राहुल गांधी ने अमेरिका पहुंचने के बाद कैलिफोर्निया में जब भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इस इवेंट को मोहब्बत की दुकान नाम दिया गया है। उन्होंने कार्यक्रम को जैसे ही संबोधित करना शुरू किया तो हंगामा शुरू हो गया। That's where we came up with the idea. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। कुछ लोग पीछे से नारे लगाने लगे, वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी को अपनी स्पीच रोकनी पड़ी। इसके बाद वो शुरू हुए तो फिर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने लगे। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. जाहिर है मोदी को बदनाम करना ही मानो राहुल का मकसद रह गया है। और इसके लिए क्या होगा? इसके लिए पूरी दुनिया में ये झूठा नैरेटिव फैलाना होगा कि भारत में घृणा और असहिष्णुता का माहौल है। और आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि कांग्रेस इसे भारत का अपमान नहीं मानती है। इसे नहीं मानती है। उसे समझ ही में नहीं आता कांग्रेस को कि भारत का अपमान, प्रधानमंत्री का अपमान और किसी पार्टी का अपमान ये कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इन्हें ये बात समझ ही में नहीं आती। और प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता है,
प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं कि राहुल गांधी के नैरेटिव के लिए, माहौल बनाने के लिए पूरा इकोसिस्टम देश के बाहर, देश के अंदर सक्रिय हो उठा है। उदाहरण भी आपको दिखा देता हूं। देश में नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों ने राहुल के विदेश में पहुंचने से पहले ही ये कहना शुरू कर दिया कि देश के अंदर मुसलमानों से घृणा करना एक फैशन बनता जा रहा है, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। अब सोचिए, नसीरुद्दीन शाह फिर से सक्रिय हो गए हैं, फिर से वही बात कह रहे हैं। और मैं आपको फिर से पुरानी बात भी याद दिलाता हूं कि 2024 के चुनाव से पहले नसीरुद्दीन शाह अभी 2023 में जाग पड़े हैं। और आप याद कीजिए, 2019 के चुनाव से पहले 2018 में, और उस समय भी राहुल गांधी कुछ ऐसे ही विदेश यात्रा पर थे, तब भी नसीरुद्दीन शाह ने इसी प्रकार का बयान दिया था। और आपको याद दिला रहा हूं, 2018 में उन्होंने क्या बयान दिया था। यही तो कहा था ना, आप रिपोर्ट देखिए कि उन्हें इस देश में अपने बच्चों के लिए डर लगता है। डर का माहौल बना रहे थे, बता रहे थे, भारत को बदनाम कर रहे थे, मोदी को बदनाम करने के चक्कर में भारत को ही बदनाम कर रहे थे। यही वो नैरेटिव है। और आप रिपोर्ट भी देख लीजिए, कई सारी रिपोर्टें आपको वैसे भी दिख जाएंगी। और यही नहीं दोस्तों, सेंगोल का विरोध करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश में लोकतंत्र पर जमकर विरोध किया था, क्योंकि वो अपनी अमेरिका की यात्रा के लिए माहौल जो बना रहे थे, नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। बयान में ये नैरेटिव बनाया गया, बड़े ध्यान से देखिए, कि इस देश में एक राजा का राज्याभिषेक हो रहा है और वो तानाशाह है। मतलब सेंगोल जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, जो ये बताता है कि भारत में सार्वभौम सत्ता संसद में विराजमान है, उस सेंगोल को व्यक्तिगत संपत्ति बना दी गई। उस सेंगोल को जब संसद में स्थापित किया गया तो राहुल गांधी कह रहे थे कि एक राजा का राज्याभिषेक हो रहा है। अब राहुल गांधी इन्हीं आवाज़ों को समेटकर अमेरिका में कुछ चुनिंदा लोगों के जमघट के सामने वही सारी बातें कहेंगे। आप एकदम से समझ लीजिए, जो उन्होंने अभी हाल में लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने भाषण में कहा था। अमेरिका में राहुल गांधी जिन लोगों के सामने भाषण देंगे, वैसे तो उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कहा जाता है, लेकिन ये कहा जा रहा है, और मैंने कई जगह देखा दोस्तों सोशल मीडिया पर, कि इसका समर्थन या इसकी तैयारी में जोर शोर से इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल लगा हुआ है। और इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये ट्विटर हैंडल देखिए, ये अमेरिका से संचालित होता है। यही सवाल कई पत्रकार और बौद्धिक समाज से जुड़े लोगों ने उठाया है। मैं सारे हैंडल आपको दिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे, लेकिन उन चीज़ों में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस ने इसे इनकार नहीं किया। कांग्रेस ने के हैंडल में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन सवाल उठाने वाले कई सारे लोग हैं, और बहुत सारे जो कहते हैं ना वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से है, जिसे खारिज नहीं किया गया है। अब ये जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, उसका एजेंडा है कि भारत में मुसलमानों के लिए और हिंदू और सनातन संस्कृति के खिलाफ काम किया जाए। अगर आप इनका ट्विटर हैंडल देखेंगे ना दोस्तों, या फिर वेबसाइट देख लें, तो ये पूरी तरह से भारत के खिलाफ जहर उगलता है। और ये जो संस्था है, इसने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर सार्वजनिक रूप से बयान जारी करके प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ बयान दिया था। वो भी आप देख लीजिए एक एक करके, दोनों जगहों पर। और देखिए, स्ट्रांगली कंडेम्स द डिस्क्वालिफिकेशन। अरे भैया, अब ये सब देख करके मतलब आपसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। भारत का कानून, भारत का संविधान और सारी प्रक्रिया तो उसी के तहत हो रही है। लेकिन आप जानते हैं ना कि नैरेटिव और परसेप्शन ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप भले ही सच हो, आप भले ही सत्य का साथ दे रहे हो, लेकिन अगर नैरेटिव और परसेप्शन आपके खिलाफ चला गया
तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल है। और यही काम ये लोग मोदी सरकार के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के बारे में बता रहा हूं। इसी के कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पिछले साल मुसलमानों में फैल रहे भय के माहौल की चर्चा की थी। और ये संस्था कौन सी है, आप सुनकर आश्चर्य कर जाएंगे। इसी संस्था ने अमेरिका में धार्मिक असहिष्णुता के आधार पर भारत को, बड़े ध्यान से सुनिए, भारत को ब्लैक लिस्टेड करने का प्रयास किया था। ये संस्था जो है अमेरिका में इसलिए प्रयास कर रही थी कि धार्मिक मामले में भारत को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, काली सूची में डाल दिया जाए। क्योंकि अब ये क्यों हो रहा है ये भी देखिए। इस संस्था के लोगों और अमेरिका के USCIRF के बीच काफ़ी दोस्ताना संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के कार्यक्रमों में आते जाते रहते हैं। ये संस्था भारत के हितों के खिलाफ काम करती है, क्योंकि इसका संबंध उन लोगों से है जो पाकिस्तान के लिए भी काम करते हैं। भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाने वाले जमात-ए इस्लामी संगठन के अमेरिका में काम कर रहे लोगों से इसकी साठगांठ है। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि देश में इनके नैरेटिव को बनाने के लिए जो संस्थाएं काम करती, जो संगठन काम करते हैं, उन्हें या तो ये फंडिंग देकर मदद करते हैं या फिर पुरस्कृत करते हैं, पुरस्कार देते हैं, ताकि उनको और प्रोत्साहन मिले। और इस तरह से दोस्तों भारत हो या भारत की संस्कृति हो, इसकी मुखालफत करने के लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, पूरा एक जाल बना हुआ है। ये भारत के अंदर में भी है और भारत के बाहर विदेशों में भी ये जाल बना हुआ है। ये पूरा सिस्टम काम करता है, लेकिन काम कैसे करता है उसके लिए बड़ी ही लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे मानवाधिकार का इस्तेमाल होता है, लोकतंत्र की बात होती है, गरीबी, बराबरी, भाईचारा, प्रेम, ये जो शब्द है ना, आपने अक्सर सुना होगा राहुल गांधी की ज़ुबान से कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफ़रत हटा रहे हैं। लेकिन अगर आप सच मायने में देखिए तो कांग्रेस की जहां पर सरकार है वहीं सबसे ज़्यादा आपको नफ़रत दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वहां सुनने को मिलेंगी। कांग्रेस भी बड़ा उत्साहित में है एकदम से, क्योंकि आप याद रखिए कि जब भी ये विदेश दौरे पर जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा विवाद पैदा होता है कि फिर टीवी डिबेट में वही छा जाता है। शायद इनकी कोशिश भी रहती होगी, लेकिन राहुल गांधी को इस बात को समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का विरोध भारत का विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भारत का विरोध करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि नरेंद्र मोदी का विरोध हो गया। ऐसा भी नहीं है कि आप सनातन संस्कृति का विरोध करें तो आपको लगे कि हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इस फर्क को समझना पड़ेगा। इसीलिए राजनीतिक विरोध में आज उस जगह पर खड़े हैं जहां एक बहुत ही महीन लकीर है, जिसे आप राजनीतिक विरोध कहें या विद्रोह की संज्ञा दें। अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।